जब तक सूर्य कुमार यादव ने भारत की पारी के अंत में आफ्टर बर्नर चालू किया, तब तक उल्लास के माहौल ने डगआउट को सराबोर कर दिया था। मुख्य कोच राहुल द्रविड़ और बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौड़ को मैदान पर किसी चीज को देखकर मुस्कुराते हुए पकड़ा गया। शायद वे उस पीड़ा की खुशी में डूब रहे थे जो उनके आरोपों ने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों पर लगा दी थी। शतकवीर श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल खिलखिला रहे थे, शायद उन अच्छे पलों को याद कर रहे थे जिनका उन्होंने बीच में आनंद लिया था। ऐसा लग रहा था कि यह उन दिनों में से एक था, उन मैदानों में से एक था, उन गेंदबाजी आक्रमणों में से एक था जहां वे बस बीच में आते थे और अपने स्ट्रोक खेलते थे जो एक सपने की तरह उनके बल्ले से निकलते थे। इंदौर में आए 7 भारतीय बल्लेबाजों में से 2 ने शतक बनाए, 2 अन्य ने अर्धशतक बनाए, 3 ने 160 से अधिक की स्ट्राइक रेट से रन बनाए। केवल एक बेहद दुर्भाग्यशाली ऋतुराज गायकवाड़ खेल की एकमात्र सेमी अनप्लेबल गेंद से बचकर 100 के स्ट्राइक रेट से कम पर रन बना सके। सीमाओं की निरंतर बौछार में 31 चौके और 18 छक्के मारे गए। कैमरून ग्रीन समाप्त हो गए लीक हुए 103 रन और उन्होंने राहत की सांस ली, क्योंकि वह इस प्रारूप में सबसे महंगे गेंदबाज बनने से सिर्फ 10 रन पीछे रह गए। हालांकि इनमें से कोई भी संख्या भारत के बल्लेबाजों, विशेष रूप से रोहित शर्मा और विराट कोहली के बिना या उनके द्वारा प्रदर्शित की गई शुद्ध धमकी के साथ न्याय नहीं करती है। यह 399 रनों की पारी थी जो इस बल्लेबाजी लाइनअप की अद्भुत क्षमता को दर्शाती है। कौशल और सीमा दायरा और शैली जितनी आश्चर्यजनक थी उतनी ही शानदार भी। गिल रेशम और स्लेजहैमर दोनों थे। वह सबसे सुस्त कवर ड्राइव पर निबंध करते थे, फिर बाहर निकलते थे और मध्यम गति के गेंदबाजों को जमीन पर गिरा देते थे। उनमें से कुछ, जैसे बाएं हाथ के स्पेंसर जॉनसन, ने 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ी, लेकिन उन्होंने उन्हें 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति वाले ट्रैंडलर्स की तरह बना दिया। उसके पास समय और स्थान दोनों की अधिकता थी, कौशल और दिल दोनों। साल का उनका 5वां शतक यह यकीनन सबसे सहज भी था जब उन्होंने एक घबराए हुए गेंदबाजी आक्रमण का बेरहमी से शिकार किया था। यह कहा जाना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाजों में से एक नवोदित था, बाकी दूसरी पंक्ति पिच एक्सप्रेस वे स्पाट थी। लेकिन फिर भी यह हाल के दिनों में किसी अंतर्राष्ट्रीय गेंदबाजी आक्रमण का सबसे निराशाजनक विघटन था। हालांकि अपनी अधिकांश पारियों के दौरान वह अय्यर के साथ मील के पत्थर की दौड़ में बंद थे। गिल के विपरीत, अय्यर ने चोट के कारण वापसी के बाद अभी तक अंतिम एकादश में अपना स्थान पक्का नहीं किया है। पिछले 2 मुकाबलों में उन्हें 17 रन मिले थे और यादव तथा ईशान किशन के उग्र रूप में होने के कारण उन्हें अपना दावा फिर से जमा करना पड़ा। लेकिन यह दस्तक उनके मामले को बताने के बारे में उतनी नहीं थी जितनी कि उनकी जगह पक्की करने के बारे में थी। जब वह अपने शतक तक पहुंचे तो खुशी का जश्न मनाना, 20 के दशक के मध्य में विराट कोहली की तरह उत्साह ने दिखाया कि यह पारी उनके लिए क्या मायने रखती है। आक्रामक इरादा उनकी पारी के दौरान गुस्से की भावना व्याप्त थी। यह एक बड़ा रूपक हो सकता है जो समग्र रूप से भारत की पारी पर फिट बैठता है। यह एक भारतीय बल्लेबाजी इकाई थी जो अपनी आक्रामकता और महत्वाकांक्षा को उजागर करना चाहती थी। अय्यर और भारत दोनों के बारे में कुछ न कुछ बर्बरता थी। पारी की तीसरी ही गेंद पर उन्होंने जॉनसन की एक फुल और वाइड गेंद पर अपना हाथ फेंका और उसे कवर के ऊपर से उड़ा दिया। 2 गेंदों के बाद उन्होंने एक लेग स्टंप गेंद को अपनी कलाई के दुष्ट चाबुक से मिड विकेट के माध्यम से फ्लिक किया। इन 2 स्ट्रोक्स ने उनकी मनोदशा बता दी और कुछ ही समय में वह 17 गेंदों में 32 रन पर सिमट गए। इसके बाद रोगी संचय का दौर आया। हालांकि इस समय तक गिल बिना किसी रुकावट के गियर बदल रहा था। वह शायद एकमात्र चरण था जब ऑस्ट्रेलिया को अपनी बल्लेबाजी का सामूहिक खामियाजा नहीं भुगतना पड़ा। लेकिन शांति की अवधि, सापेक्ष शांति, जल्द ही सीमाओं के तूफान के लिए रास्ता बनाएगी। गिल मैदान से बाहर चले गए और जॉनसन के सिर के ऊपर से छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। अगले ओवर में मैथ्यू शॉर्ट को एक और छक्का लगाने से पहले उन्होंने गति को बढ़ाने के लिए एडम झंपा को लगातार गेंदों पर छक्का और चौका लगाया। भारत ने अपने कोटे के आधे ओवर भी पूरे नहीं किए थे और कुल स्कोर पहले ही 200 की ओर बढ़ रहा था। 30वें ओवर में अय्यर ने फॉर्म में वापसी करते हुए अपना शतक पूरा कर लिया। 3 ओवर बाद गिल भी इस मुकाम पर पहुंच जाएंगे। दोनों जल्द ही चले जाएंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का दिन और भी भयानक हो जाएगा।
उनके 200 रन के स्कोर ने मध्य क्रम को ऑस्ट्रेलिया के सुन्न और कमजोर गेंदबाजों पर कहर बरपाने की आजादी दे दी। ईशान किशन ने अपनी सामान्य लापरवाही के साथ स्लॉगिंग और स्वाइप किया। केएल राहुल ने कुछ गगनचुंबी छक्के लगाए। उनमें से एक ने खींचकर छत पर लगे एक सौर पैनल को नष्ट कर दिया, लेकिन राहुल के 51 और किशन के 31 रन को यादव की 37 गेंदों में नाबाद 72 रनों की पारी ने भुला दिया। यह टीधई के यादव की तरह था, बेहिचक स्ट्रोक प्लेयर जिसका कैनवास अन्य सांसारिक की तरह ही अवास्तविक हो सकता है। रस्सी के ऊपर से 6 छक्कों के बीच एक ओवर में 6 छक्कों का छक्का भी था। उन्होंने कैमरून ग्रीन के 45वें ओवर की पहली 4 गेंदों पर चौका मारा, लेकिन छठे ओवर में केवल 1 रन ही बना सके, जबकि यादव ने मोहाली में चौकन्ना पारी खेलकर अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन किया था। यह इंदौर जैसे नरसंहार का ही नतीजा है कि कम रिटर्न के बावजूद उन्हें इस प्रारूप में बरकरार रखा जा रहा है। वह पूरे जोश में था, फलकिंग, व्हिपिंग, स्कूपिंग, स्लाइसिंग और मैदान में हर अकल्पनीय अंतराल को भेद रहा था। साथ में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों में खौफ पैदा कर दिया, एक ऐसा मूड जो भारत के ड्रेसिंग रूम के मौज मस्ती के बिल्कुल विपरीत था।